रिंगनी में हो रही श्रीमद् भागवत कथा में सुनाया श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग। श्रद्धालुओं ने की पुष्प वर्षा। ग्राम पंचायत रिंगनी में बहरता लाल कश्यप के घर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचिका पूजा शुक्ला ने श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग सुनाया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह को एकाग्रता से सुना। श्री कृष्ण रुक्मिणी का वेश धारण किए बाल कलाकारों पर भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा किया। श्रद्धालुओं ने विवाह में मंगल गीत गाए। कथा के मुख्य यजमान बहरता लाल कश्यप, कलाबाई दिलहरण प्रसाद कश्यप, कलशमती दुलेश्वर प्रसाद कश्यप, त्रिवेणी कश्यप, हरि कश्यप, चमेली कश्यप और परिवार प्रसंग में शुक्ला ने कहा कि रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री और साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी। रुक्मिणी ने जब देवर्षि नारद के मुख से श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य एवं गुणों की प्रशंसा सुनी तो उनके मन में श्री कृष्ण से विवाह करने का निश्चय हुआ। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। अपनी बहन का विवाह चेदी नरेश राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल से कराना चाहता था। रुक्मिणी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एक ब्राह्मण संदेशवाहक द्वारा श्री कृष्ण के पास अपना परिणय संदेश भिजवाया। तब भगवान श्री कृष्ण विदर्भ देश की नगरी कुंडीनपुर पहुंचे और वहां बारात लेकर आए शिशुपाल और उसके मित्र राजाओं शौल्व, जरासंध आदि लोगों को युद्ध में परास्त करके रुक्मिणी का उनकी इच्छा से हरण कर लाए। वे द्वारकापुरी आ ही रहे थे, उनका मार्ग रुक्मिणी ने रोक लिया और कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में व बलराम ने रुक्मिणी को पराजित कर दंडित किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने द्वारका में अपनी संबंधियों के समक्ष रुक्मिणी से विवाह किया। टीवी इंडिया 18 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मेलाराम कश्यप की रिपोर्ट। आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का 6वां दिन था, जिसमें हम सभी भगवान की कथाओं को रसपान किए। हम सब ने भगवान मनिहारी भेष बना करके हम सबको श्रोताओं को एक दिव्य लीलाएं दिखाई हैं। साथ ही हम सभी सीता मैया श्री राम जी के विवाह में शामिल हुए। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी की शादी में हम सभी बड़े आनंद और उत्साह से यह मंगलमय मनाए। और कल कथा विराम दिवस है। हम सब अपने इस मानव जीवन को धन्य करने के लिए सदैव ही भागवत की कथा को रसपान करते रहें, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा एक मोक्ष प्रदान करने वाली है। ये ज्ञान गंगा है। हम जितना भी इसमें डुबकी लगाएंगे गहराइयों में जाते ही जाएंगे। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि जब तक जीवन है भगवान की कथाओं को भी श्रवण करते रहें। पीबत भागवत रस माल्यम, इसे बड़े मन से पीना चाहिए। और संसार के हर व्यक्ति को 1 घड़ी या 2 घड़ी के लिए भगवान की कथा सत्संग करनी चाहिए। श्री राधे, जय श्री कृष्ण।